ने मुझे आप बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप मंत्री जी से चैम्बर में मिलकर उनको दीजिए भाई। पहले मैं स्पोर्ट्स पे बोलना चाहता हूं और सबसे पहले मैं अपने जिले की डिमांड रख देता हूं। जो कृष्णा पूनिया जी ने बोला और माननीय बीजेपी से जो जालोर के सदस्य हैं उनने बोला, एक चीज तो खेल मंत्री जी आप ये कर दीजिए, स्टेट प्लेइंग it should not be meant for any other activity. Please make it a law so that जो रखरखाव, कई बार मेले आयोजन हो जाते हैं उसमें बल्लियां गाड़ देते हैं, कई बार कुछ आयोजन हो जाता है, पूरे स्टेडियम की हालत खराब है। ये एक आप इसको एक पॉलिसी डिसीजन आप पर लेना पड़ेगा। जो आज यहां पर डिस्कशन हो रहा है कि यदि खिलाड़ी स्पोर्ट्स जो वही स्पोर्ट्स संघ बना हुआ है उसमें रहेंगे तो तरक्की करेंगे, मैं कृष्णा पूनिया जी से बिल्कुल इस पर अग्री करता हूं। राजस्थान में एक ऐसा एग्जाम्पल है, राजस्थान शूटिंग एसोसिएशन। इट इज ओनली रन बाय शूटर्स प्रोफेशनल्स, और यदि आज राजस्थान ने कहीं पर भी गर्व से हम कह सकते हैं कहीं पर भी मेडल्स जीते हैं, सबसे ज़्यादा कहीं मेडल्स जीते हैं तो राजस्थान शूटिंग एसोसिएशन के बल पर जीते हैं, क्योंकि वहाँ एक तो ब्यूरोक्रेसी का इंटरफेरेंस नहीं है, एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। बोथ द इंटरफेरेंसेस आर नॉट देयर, इट इज रन प्रोफेशनली बाय द शूटर्स देमसेल्फ। तो आई फील कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके लिए फॉलो करने के लिए आपके लिए होगा कि किस तरह से उनने मॉडल बना रखा है। आपके पास ऐसे उनने प्लेयर्स पैदा करे कि जिससे कि आप लोगों को ये मिल सके। दूसरा मेरा कहना यह है, आज आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, शिक्षा विभाग इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट और इंटरनेशनल स्कूल से ये चालू हो जाते हैं, इट गोज अप टिल द यूनिवर्सिटी लेवल। ये फॉर्मेट है, क्योंकि मैं भी गेम्स खेला हुआ हूं, हमने भी बचपन में ये करा है। बट अब स्थिति ऐसी हो गई है, ना तो शिक्षा डिपार्टमेंट इसके लिए पूरा बजट दे रहा है, उन लोगों को कोई ना कोई भामाशाह ढूंढना पड़ रहा है जो उनके बच्चों की खाने की व्यवस्था कर दे। इंटर डिस्ट्रिक्ट की, इंटर स्टेट में कोई ना कोई प्राइवेट स्कूल को देखना पड़ रहा है कि इस महोदय अभी जब अपना फाइनेंस बिल पेश करेंगे, और ये सभी सदस्यों की एक भावना से जिस तरीके से ये बजट प्रोविजन होना चाहिए, आज हम बच्चों को फिट राजस्थान, हिट राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो उस तरीके से बजट चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आपका बजट कम है, बट आज सीएसआर एक्टिविटी राजस्थान में काफी हो रही है। सीएसआर एक्टिविटी के थ्रू आप जो भी पैसा, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट कंपनीज हैं, दे कैन गिव यू अ लॉट ऑफ मनी ऑन सीएसआर। बट ये एक पहल, क्योंकि आप खुद खिलाड़ी हैं, आप एक पहल ये करेंगे, सीएसआर एक्टिविटी में से ये पैसा कर देंगे। मैं तो ये भी कहता हूं, राजस्थान में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, यदि आज राजस्थान सरकार चाहेगी तो सीएसआर में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को भी कुछ अंशदान देने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि इससे भला सिर्फ राजस्थान का नहीं, राजस्थान के बच्चों का भविष्य इन्वॉल्व है। आज हम इस पर बहस करने में लगे हुए हैं, कई हमारे बीजेपी वाले सदस्य योग कराओ, ये कराओ। वी शुड बी ओनली फोकसिंग आवरसेल्व्स ऑन गेम्स। योग करना है नहीं करना है, ये इंडिविजुअल एक आदमी का खुद का परसेप्शन होगा। हमें उनको प्रेरित करना है किस तरह से हम बच्चों को खेल कर सकें, क्योंकि खेल सिर्फ खेल खेलना नहीं है। It teaches you a lot of things. It teaches you the leadership qualities. It teaches you how to mix with people, और किस तरह से हम गेम्स खेलें, किस तरह से एक दूसरे का सहयोग करें। It teaches you a lot of things. मेरा दूसरा मैं जिस पर जाना चाहूंगा वो जाना चाहूंगा विज्ञान के ऊपर। आज जो विज्ञान की हम बात कर रहे हैं साहब, विज्ञान, हर क्षेत्र में विज्ञान की जरूरत है। आज राजस्थान गवर्नमेंट ने जो थैलियों का निस्तारण करने के लिए सोचा है, वो एक ही सोच रखी है कि हम ये सब सीमेंट प्लांट्स की क्लिन के अंदर जितनी प्लास्टिक की थैलियां हैं, क्योंकि वो 1200 डिग्री पे प्लास्टिक खत्म हो जाएगी, सब इकट्ठी करके वी आर सेंडिंग टू ऑल दी सीमेंट प्लांट्स।
बट एक सीमेंट प्लांट पे इतने दूर से हमें ये प्लास्टिक का वेस्ट भेजने में जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो ट्रिमेंडस कॉस्ट आ रही है, राजस्थान गवर्नमेंट को आ रही है। मेरे उसमें 2-3 सुझाव हैं साहब। एक ये है कि टायर के आज पेरोलिसिस के प्लांट पड़े हुए हैं, उसी संदर्भ में जितना प्लास्टिक है, प्लास्टिक वेस्ट है, हम उससे डीजल बना सकते हैं। आज वो पेरोलिसिस प्लांट उसी कीमत पे पेरोलिसिस प्लांट आते हैं जितनी थैलियां हैं, और थैलियां हम बंद नहीं कर पा रहे हैं। कोई ये सोचे कि हम थैलियां बंद कर पा रहे हैं, थैलियां हम बंद नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि ये थैलियों को और बढ़ावा दे रहे हैं सेकेंडरी पैकेजिंग करके। थैलियां जो बात हम कर रहे हैं, हमें 50 माइक्रोन की यूज करनी पड़ रही है। मतलब पहले जो 10 माइक्रोन की थैली थी उसकी 5 टाइम्स हम 50 माइक्रोन की थैलियां यूज कर रहे हैं। मेरा उसमें एक सजेशन है कि आजकल ऐसी थैलियां आ गई हैं जिसमें हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज कर सकते हैं। हम 50 माइक्रोन की जगह 30 माइक्रोन यूज करेंगे तो वी विल सेव द कॉस्ट एंड वी विल स्टॉप यूजिंग सो मच ऑफ प्लास्टिक दैट वी हैव बीन यूजिंग इन दिस कंट्री। और ये कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, ना तो केंद्र सरकार इसको अंडरस्टैंड कर रही है, बिकॉज ये कॉन्करेंट ना तो केंद्र सरकार इसको अंडरस्टैंड कर रही है, बिकॉज ये कॉन्करेंट जो हम 50 माइक्रोन की थैलियां यूज कर रहे हैं। दूसरा, एक ईस्टर्न राजस्थान में साहब बहुत बड़ी दिक्कत है कि ना तो हम वहां स्प्रिंकलर्स यूज कर रहे हैं फॉर आवर इरिगेशन, क्योंकि ये विज्ञान से संबंधी है, ना हम ड्रिप इरिगेशन यूज कर रहे हैं। मेरा एग्रीकल्चर मंत्री जी से ये निवेदन है, क्योंकि ये विज्ञान से संबंधित है कि किस तरह से नई तकनीकें और जैविक खाद के ऊपर हम किस तरह से नई चीजें कर सकें। आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि हर 5वें आदमी को धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। एवरी 5th पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर विच नो वन इज टेकिंग केयर। आज सबसे बड़ी उसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम डीएपी हमारे पास लेवल पर जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, ना पिछली सरकार में थे ना हमारी सरकार में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अवेलेबल नहीं होंगे तो डीएपी और जो यूरिया हम खेतों में डाल रहे हैं उसका कोई मात्रा का ना तो कोई सिस्टम बना हुआ है, जितनी जिसकी पर छत्तीसगढ़ ने 1 साल के अंदर तरक्की करी है, वो नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स को, ये हमारे को अपने जितने हमारे कोऑपरेटिव्स हैं, राजफेड है, ये सब है, इनमें भी हमारे को ये नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स हमारे को लाने पड़ेंगे, जिससे ना तो हमारा जो हम धान या जो भी हम गेहूं प्रोड्यूस कर रहे हैं या सरसों प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें हमारे को ये नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स हम यूज कर लें, ना तो वो हमारी हेल्थ को हैजार्ड होगा ना किसी को हैजार्ड होगा। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, ये माइंस के ऊपर कहना चाहूँगा, क्योंकि विज्ञान से संबंधित है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। आज माइंस के अंदर हमारे पास कोई पैसा नहीं है फॉर द न्यू एक्सप्लोरेशन। माइंस डिपार्टमेंट में सुझाव देना चाहूँगा कि हम माइंस एक्सप्लोरेशन बोर्ड बनाएं, नए तकनीक से। आज इट इज़ अ मिनरल रिच स्टेट, आज हमारे पास नए माइंस, नए मिनरल्स की खोज ही नहीं हो पा रही है। जो भी करता है वो एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर पैसा लगाता है, खोजता है और उसको अपनी माइंस के लिए अप्लाई कर देता है। जब तक हम माइनिंग के ब्लॉक्स नहीं बनाएंगे, इसको साइंटिफिकली मैनेज नहीं करेंगे। चर्चा अलग है डिमांड पे है सर, माइन डिपार्टमेंट में अलग से चर्चा है, उस दिन बोलिए सर। ये विज्ञान से रिलेटेड है सर, ये विज्ञान से रिलेटेड है और माइंस पे चर्चा नहीं है। आपने विज्ञान से रिलेटेड बात करी तो इसमें इतने सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं, और माइंस पे चर्चा नहीं है साहब, खत्म हो गई ये चर्चा। मैं इसमें ये और कहना चाहूंगा कि एरियल सर्वे कराना बहुत जरूरी है। ये नई तकनीक है, हमें माइंस पे लेबोरेटरी बनाना जरूरी है, जिससे कि इमीडिएटली जो भी हम नया मिनरल ढूंढ रहे हैं उसकी टेस्टिंग हो जाए, क्या क्वालिटी ऑफ मिनरल है। आज हमारे यहाँ सेमी प्रेशियस स्टोन्स की माइंस पड़ी है राजस्थान में, वो सेमी प्रेशियस स्टोन्स की माइंस भी हम किस तरह से उसको बढ़ावा दे सके।
दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा साहब, आज आरवीपीएनएल ने लास्ट टाइम 700 करोड़ रुपया खर्च करा है नई फाइबर लाइन डालने के लिए। जितने उनके सब स्टेशन हैं वो सब फाइबर लाइन से जुड़े हुए हैं। हम इसको लीवरेज ही नहीं कर पा रहे हैं। हम इसको लीवरेज करें, सरकार बात करे, कंपनियों से बात करे कि हम लीवरेज करें और इसको हम म्युनिसिपैलिटी लेवल पे और पंचायतों में फाइबर लाइन डल गई है, पंचायतों में हम ऐसा सिस्टम कर दें कि हमारे बच्चों को हम वाईफाई दे सकें। वाईफाई इज ओनली नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, इट इज फॉर स्टडीज ऑल्सो। आज लाइनें डल चुकी हैं हमारी राजीव गांधी सेवा केंद्र तक, उनको हम लीवरेज करें, उनमें वाईफाई स्पॉट्स। आज कॉलिंग से महंगा हमारा डेटा हो चुका है साहब। आज डेटा को हम वहां पर फ्रीली अवेलेबल करा देंगे तो इससे हम अपने स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकेंगे, अपने बच्चों को हेल्प कर सकेंगे, उनका सुंदर भविष्य बना सकेंगे। आज हमने स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स बना दी। कंप्यूटर लैब्स बंद पड़ी हुई हैं। एक सेकंड लूंगा साहब, बस खत्म कर रहा हूं। कंप्यूटर लैब्स पड़ी हैं। मैं इतना सा आपसे कहूंगा, ये कंप्यूटर लैब्स के लिए यदि आज हमारे पास टीचर्स अवेलेबल नहीं है तो 6 से लेकर 12 तक हम कंप्यूटर एजुकेशन को बीम करें स्टूडियोज के थ्रू, जिससे कि हम बच्चों को नई तकनीक से उनकी स्टडीज करा सकें, जिससे वो जब 12th के बाद पास आउट होते हैं और जो ये कंप्यूटर कोर्स पे 15-15 हज़ार रुपए एक लड़के को खर्च करने पड़ते हैं, हम भले ही उनसे 30 रुपए चार्ज कर लें और उनको कंप्यूटर शिक्षा दें जो कि नीड ऑफ द आवर है। इस पे मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये बहुत जरूरी है। जो पिछली सरकार ने कुछ नहीं करा, आज कम से कम आज कांग्रेस पार्टी पावर में है, इस पर कुछ काम करें तो ये बहुत ही सुखदायक बच्चों के लिए होगा। राम राम साहब।